तो बहुत खराब काम हो रहा है। घणो खराब इस तो गंदो काम कितना पूरी खराब मट्टी हो रही है। देखियो जो ना तो कितना लेकर का ना और कोई सवारी लेकर से बंडम बंडा सारी गार बना बरसात भी कोई प्रतिनिधि आता है बोल छक लिया है कोई सुना है कोई ऐसे किसी से भय नहीं है। मरना है मरेंगे, कोई मार दे चाहे वैसे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ताकतवर जो आदमी होता है बाहुबली टाइप का, उसके सामने कोई रहना पढ़ना नहीं चाहता जी। मेन कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम दादरी ज़िले के अंदर मौजूद हैं। चरखी दादरी ये ज़िला है और यहाँ हम मौजूद हैं तो यहाँ की जो सड़कों के हालात हैं वो आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब हम जहाँ मौजूद हैं वो चिड़िया गांव है और दादरी ज़िला ये पड़ता है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये जो साइडें हैं कहाँ से रास्ते आते हैं। ये बहू की साइड से रास्ता आता है जो कि झज्जर से आता है। दूसरे रास्ते की अगर मैं बात करूं तो इधर का जो रास्ता है वो कनीना की साइड से आता है और एक रास्ता इधर दूसरी साइड एक और रास्ता जो बचा हुआ है वो आप देख सकते हैं। एक रास्ता ये जाता है। और अगर हम बात करें सड़क की तो पूरी की पूरी जो सड़क है उसके हालात कैसे हैं वो आप यहाँ पे अगर आपकी नज़रें आप दौड़ाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे जो हालात हैं वो यहाँ के मौजूद हैं। यहाँ जगह जगह आपको सड़क के अंदर खड्डे नज़र आएंगे, पानी भरा हुआ नज़र आएगा। लगता तो ऐसा है कि जैसे मछली पालने के लिए यहाँ पे डाले गए हों। तो इस तरीके की जो चीज़ें वो बनी हुई हैं, बाकायदा जो गाड़ियाँ हैं उनको आते हुए भी आप आगे से देख सकते हैं किस तरीके से वो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे पहुँचती है। और पूरी की पूरी जो स्थिति है यहाँ पे रोड की वो भयंकर एक सिचुएशन हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी रोड के अंदर अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे रोड कम नज़र आती है और गड्ढे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इधर तो अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा जो कीचड़ वगैरह है वो नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो माहौल है यहाँ का वो किस प्रकार का बना हुआ है पीछे की साइड से। तो यहाँ इस अड्डे के ऊपर चिड़िया ये अड्डा है और यहाँ इस अड्डे के ऊपर आप तीनों ही साइड से देख सकते हैं कि जहाँ से अब यहाँ की जो हालात हैं वो किस प्रकार की हो रखी हैं। यहाँ पूरे रोड के अंदर गड्ढे ही गड्ढे आपको नज़र आएंगे। कहीं से भी आपको जो रोड है वो सुरक्षित नज़र नहीं आएगा। तो बड़े बड़े ट्रक हैं वो भी इधर आते हैं तो उनको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, ये बड़े ट्रक यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के जो रोडों के हालात हैं वो मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार के जो हालात यहाँ पे बन जाते हैं। क्योंकि जो स्थिति है वो आपके सामने है, कितने जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इनके अंदर जो पानी है वो भरा हुआ है। और ना सिर्फ एक जगह बल्कि पूरे जो रोड हैं उनके हालात ऐसे ही बने हुए हैं। और मेन जो रास्ता है इसको वो बोला जाता है और मेन जो जगह है वो ये है। तो यहाँ एक जो तिराहा बोल सकते हैं इसको हम, तिराहा से बनता है और यहाँ पे अब तीन तरफ यहाँ से रास्ता जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो हालात हैं वो किस कारण से बने हुए हैं। क्योंकि गांव के अंदर की जब बात की जाती है तो वहाँ के विकास की बात की जाती है और विकास जब इस प्रकार का होता है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो हुई होंगी और क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा वो चीज़ें आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो हालात हैं वो ऐसे क्यों बने हुए हैं और इसी को इस जो पूरा कारण है उसको जानने की कोशिश की जाएगी कि लोग यहाँ के हैं वो क्या इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्या जो स्थिति है वो बनी हुई है उसके बारे में क्या ये सभी लोग बता पाते हैं नहीं बता पाते। लेकिन यहाँ से जो राहगीर हैं गुजरने वाले उनको कितनी दिक्कतें होती होंगी वो एक समझने वाला यहाँ पे विषय बना हुआ है पूरा। क्योंकि पूरा का पूरा जो रोड है वो टूटा हुआ, आगे के जो गड्ढे हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार के जो गड्ढे वहाँ पे बने हुए और लोगों के पास हम चल करके उनकी जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको जो गड्ढे वगैरह वो मैं आपको साफ तौर पे यहाँ पे चलते हुए एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ की जो स्थिति है वो अब फिलहाल की और भी ज़्यादा जो गंभीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रास्ते के अंदर यहाँ आपको और भी ज़्यादा जो गड्ढे हैं वो नज़र आएंगे, जबकि जो कीचड़ वगैरह है वो तो आप देख ही पा रहे हैं पूरे तरीके से। यहाँ मैं आगे जहाँ भी जाने की कोशिश करूँ तो वहाँ आप देख सकते हैं गाड़ियाँ किस तरीके से गड्ढे के अंदर से निकलते हुए जा रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी जो हालात हैं वो ऐसे ही बने हुए और आगे की तरफ जो गड्ढे हैं उनको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ से करता हूँ। तो कितने यहाँ के जो हालात हैं वो कितने पतले हैं तो वो आप समझ पाते हैं कि इससे तो अच्छा रहेगा कि सरकार इनको जो गड्ढे हैं इनको मछली पालन के लिए दे दिया जाए ताकि कुछ मुनाफा तो
हो ही जाएगा, क्योंकि सरकार इन्हीं विषयों के ऊपर बात करती है। तो जो मुनाफे की बात है तो वो यहाँ से हो सकती है, क्योंकि ये गड्ढे तो बने ही हुए हैं। अगर इनके अंदर रोड नहीं बनाया जाता तो कम से कम इनके अंदर जो है वो मछली के दाने डाल दिए जाएँ, ताकि इनसे कुछ ना कुछ जो मुनाफा है वो हो जाए। आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि जो गड्ढे हैं वो पूरे बने हुए हैं, और जो यहाँ के हालात हैं वो आपके बिल्कुल आंखों के सामने है, जो मैं आपको दिखाने की बार बार यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कितने हालात ख़राब हैं रोडों के, कितने बुरे तरीके से जो रोड हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जब विकास की बात आती है तो सिर्फ कागज़ों के अंदर होती है, उसके बाद में काम कहीं धरातल पे दिखाई नहीं देता है। लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो उनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे क्या ये हालात हैं, ये हो रखे हैं। बाबा कैसे हालात हो रखे हैं, क्या हो रखा है? तो बहुत खराब काम हो रहा है, घणों खराब। इस तो गंदो काम कितना है को नहीं भाई जी। तो फिर यहाँ आप अपने प्रतिनिधियों को बोलते नहीं कि काम करो नहीं करो? भाई प्रतिनिधि आता है बोल छक लिया है, कोई सुना है कोई नहीं जी। अच्छा, कोई कुछ नहीं कहता। तो ये तो पीडब्ल्यूडी के अंडर आते होंगे सारी चीजें, तो आपके विधायक वगैरह, विधायक कौन है आपके? विधायक तो नैना चौटाला है भाई। अच्छा, नैना चौटाला, उनके यहाँ पे ऐसी स्थिति है तो उनको कभी जाकर के इस चीज़ को बताने की कोशिश की है? भाई वह तो जितना पावर आई है ना गाँव में। अच्छा, जीतने के बाद यहाँ कभी पहुँचे ही नहीं। तो हालात हैं वो गंभीर हैं यहाँ के। जीतने के बाद हम बता रहे हैं कि नैना चौटाला यहाँ से इनकी विधायक हैं और वो यहाँ कभी जीतने के बाद पहुँची नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ भी हम आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो बता रहे हैं अपनी जो स्थिति है उसको बयां कर रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे बोलेंगे वो हम आपको साफ तौर पे वही चीज़ें बताएंगे, वही दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि लोगों के यहाँ पे क्या विचार हैं और लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं। इतने भारी जो कीचड़ है वो यहाँ पे बना हुआ है और वहाँ की जो स्थिति है वो हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो अब आगे की तरफ चलेंगे और वहाँ भी लोग मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से निकलना भी कितनी जो भारी भरकम दूभर है वो हो पा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जाया नहीं जा रहा। तो एक साइड से मैं निकलने की यहाँ से कोशिश करूँगा ताकि लोगों के जो विचार हैं वो जान पाएँ, क्योंकि जो स्थिति है वो इतनी गंभीर है। यहाँ की दूसरे साइड जो रोड है वो भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी बुरी जो हालात हैं यहाँ की वो बनी हुई है। बाबा क्या कहना चाहेंगे हालात के बारे में? हालात के बारे में ऐसा है, कोई शासन प्रशासन यहाँ जो है ना, केवल गाड़ी आती है पुलिस की, अपना कनेक्शन कर जो करती है अपना करते हैं, बाकी इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है जी। न सरपंच का, न ग्राम पंचायत का, न ही शासन का यहाँ चौकी है, न चौकी वालों का। सबको कहने से कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग आए, अब आपका भी देखते हैं कितना सुनवाई होता है। क्या तो आपके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ से, विधायक कौन है? विधायक यहाँ से नैना चौटाला जी हैं। नैना चौटाला जी हैं। तो नैना चौटाला जी के सामने आप लोगों ने कभी इन विषयों को रखा है? नैना जी से तो नहीं मिले हैं जी। अब जो है ना, आप कहेंगे तो नैना जी से मिलेंगे, क्योंकि वो 20 तारीख को यहाँ बगल गांव में आ रही हैं। तो आपके जो विधायक हैं, उनसे प्रतिनिधि हैं, उनसे आप बात करेंगे तो कुछ हो पाएगा? अगर बातें हुई हैं या कुछ हुआ है तो बताइए जी। यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है इस रोड से नहीं गुजरता होगा, प्रतिनिधि रहे, चाहे खुद विधायक रहे, एमपी रहे, एमएलए रहे, कोई भी है जी, हर आदमी इस रोड से गुजरता है, क्योंकि ये मेन रोड है जी। और आने जाने के, अब गाड़ी बंद, गाड़ी में कोई आता है जाता है, कौन जानेगा? बाकी वैसे कोई आप जानते ही हैं, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं, आप खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना, खुल करके ही बोल रहे हैं। हमको ऐसे किसी से भय नहीं है, मरना है मरेंगे, कोई मार दे चाहे वैसे ही मरेंगे। जब मारना लिखा होगा तो मर रही होगा, तो उससे मेरे को किसी चीज़ का कोई भय नहीं है। खुला बोल रहा हूँ, यहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं है, न ग्राम वालों का, न बाहर वालों का। आप मीडिया वाले आए हैं तो देखते हैं क्या करते हैं आप लोग जी। तो आपने अभी बताया कि सरपंच वगैरह को बता चुके हैं आप? सरपंच तो कहते क्या है? सरपंच डेली यहीं रहता है, तो बताना तब होता है कि आँख का जो है ना, मेरा चश्मा अब मेरे को नहीं दिखाई दे रहा हुआ, अब ये चश्मा लगा लिया मैं, अब दिखाई दे रहा है ना। तो सरपंच चाहे कोई भी आता है उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि लकड़ी का चश्मा पहनाना हो उसको जी। फिर वो आ रहा, उसको दिखाना तो तब होता अंधा रहे, अंगली पकड़ करके रास्ता तब बताया जाता। आपको हम बुलाए इधर, रास्ता इधर से रास्ता था, जाने का आने का रास्ता नहीं था, इसलिए धीरे धीरे आपको क्रॉस करना पड़ा। तो इसलिए है कि हर आदमी से आपके द्वारा कितना पहुंच होता है, कितना कहाँ तक इस खबर को आप आगे बढ़ाते हैं, मैं तो इसी चीज़ का इंतजार करूँगा और इससे ज़्यादा करने का क्या है। तो आप देख सकते हैं नैना चौटाला का जो विधानसभा क्षेत्र है वो ये है, और यहाँ की जो स्थिति है
वो कितनी गंभीर है वो भी आप समझ सकते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। जी क्या कहना चाहते हैं? ये नाली उधर से थी, वो नाला जो है बना हुआ था उधर से इधर खोल दिया। मेन जी प्रॉब्लम वहीं से चालू हुआ। और इस विषय पर क्योंकि थोड़ा ताकतवर जो आदमी होता है, बाहुबली टाइप का, उसके सामने कोई जहन पड़ना नहीं चाहता। जी मेन कारण वो है, चाहे वो पंचायत है, चाहे MP है, MLA है, कोई ध्यान नहीं देता। तो साफ तौर पे जो इशारा है वो आप समझ सकते हैं। बाबा ने एक इशारा जरूर दे दिया कि बाहुबली। अब बाहुबली कौन होगा वो आप समझ सकते हैं, किसको बाहुबली कहने की कोशिश कर। लेकिन दूसरी साइड जब हम इस रास्ते की बात करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये रास्ता, यहाँ से जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो लगातार निकल रही हैं, गुजर रही हैं गाड़ियाँ। तो यहाँ के जो हालात हैं वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार के हालात हैं वो बने हुए। तो इधर भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमसे बात करना चाहेंगे तो उनसे भी जान करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। बेटा कैसे क्या हालात बने हुए हैं यहाँ के? हालात यहाँ पर देख लो आप, साधन जाए हैं जो छिट्टा लाग जाए हैं, कोई भी खड़ा हो, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, उसका राह चलता कोई साधन आला छिट्टा मार जाए, आराम से चलाओ भी कौन। इसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। आप अपने प्रतिनिधियों को बताते हैं कभी? गांव के कुछ लोग गए हैं कभी बताने के? गाँव का कौन जाओ था? कौन सी विधानसभा है आपकी? बारडा है। बारडा विधानसभा है। यहाँ से नैना चौटाला जी हैं। हाँ, तो उनके संज्ञान में कभी बातें लाई हैं आप लोगों ने? हम तो को लिया, हमारा तो बड्डा ही हुआ तो लिया में कौन, हम तो क्या कराना। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है, लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन पीछे से अगर हम बात करें तो पीछे से बात करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सामने बोलने की जो हिम्मत है वो किसी में हो नहीं पा रही है कि यहाँ पे क्या माजरा है, क्या पूरा बना हुआ है। क्योंकि जो वहाँ पे बाबा मौजूद थे, जिनको अगर हम हरियाणा में कहोगे जो ताऊ थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, तो वो जिस तरीके से चीज़ों को बता रहे थे कि लोगों की बोलने की यहाँ पे हिम्मत नहीं है। वो बाहुबली किसको कह रहे हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या फिर जो माजरा है पूरा वो रहा होगा और किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो रही होंगी। तो उन्हीं सभी को जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन आगे चल के और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए वहाँ भी अगर कुछ बता पाए, कोई कुछ बोल पाए तो उनसे भी हम जान लेते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं रोड के वो आप देख सकें साफ तौर पर। जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं तो उनको भी आप साफ तौर पर देख पा रही हैं किस तरीके के जो हालात बने हुए हैं। वहाँ से बस भी आपको आती हुई नज़र आएगी। तो बस के नीचे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पूरा का पूरा जो कीचड़ है। अभी लोगों ने बताया कि यहाँ से जो कीचड़ के छींटे हैं या गंदे पानी के छींटे हैं वो अगर यहाँ पे कोई उनका वाहन खड़ा होता है तो उसके ऊपर लगते हैं, कोई आदमी यहाँ पे मौजूद हो तो उसको भी वो छींटे लग जाते हैं। तो और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चलिए उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पहुँच करके क्या लोग बताते हैं, क्या कुछ पूरा जो सिस्टम है वो बना हुआ है यहाँ का। तो वो चीज़ें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा कैसे क्या हालात बने हुए हैं यहाँ के? जो आपके रोड वगैरह पे है सब कुछ क्या हो रखा है? हम तो क्या बताऊँ जी, हम तो दूसरा काम के साथ। हाँ अच्छा हाँ, मेरा घर तो पूरा एक कोस है। होंगे तो यहीं से ही? हाँ यहीं से। तो ये हालात हैं, किसी को कुछ बताते नहीं आप लोग? कोई कुछ नहीं बताओ है, कोई कुछ नहीं बताता, ना कोई कुछ करता है, ना कोई कम पड़े, कोई नहीं। परेशान हो रहे हैं, रोड तो खूब परेशान हो रहे हैं। हाँ, रोड तो है नहीं बिल्कुल भी। ये सब रोडों पर पानी भरा है और बहुत दिक्कत हो रही है जी निकलने में। पूरे देख लो और आगे इसी देख लो और आगे इसी देख लो और आगे इसी 4-5 जगह भरे है। अच्छा, गांव में भी रोड पे भी और सब जगह भरा हुआ है? हाँ खूब दुखी। हाँ अच्छा। देख ले इतकर जाम और ना जाए रोड साइकिल लेके। और ये कब से हालात बने हुए हैं? ये कई दिन के आज बिगड़ रहे हैं। अच्छा, रोड बना दी फिर जल्दी टूट जाए। बना जो रोड बन के तैयार नहीं उससे पहले टूटना शुरू हो जाए। तो उससे पहले टूटना हाँ, शुरू हो हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब जो भ्रष्टाचार है पूरे चरम पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग दबी उसमें बोलना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। मीडिया और भी लोग मौजूद हैं और भी चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हालात बने हुए हैं सर? किस चीज़ के सर? ये जो रोड वगैरह है बस से ऐसे ही खराब हो रहे हैं, इनका कोई देख लो, आपके सामने है सर। पानी बारिश की वजह से पानी बिखरा हुआ है। अब क्या ठीक करेंगे या नहीं करेंगे वो तो फिर सरकार। आप अपने जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जितने भी, हाँ, चाहे आपके पार्षद हों, विधायक हों या हाँ। गांव के सरपंच हों, उन लोगों को बताते नहीं आप लोग? बता रखा है पर कोई सुनाई नहीं कर रहा।
अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, अभी तो देख लो करेंगे पर जल्दी कार्रवाई इसकी, इसलिए अभी तो आप यहाँ जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक और जो अंकल जी मौजूद हैं वो यहाँ पे हमारे साथ हैं। अंकल जी, कैसे क्या हालात बने हुए हैं? ये बुरी खराब मट्टी हो रही है, देखियो जो ना तो किधर लेकर का ना और कोई सवारी लेकर से बंडम बंडा सारी गाय बना बरसात भी कोई हालात नहीं हो रहे, बुरो हाल मैच रहे, कोई फिरनी नहीं, कोई गाल नहीं, बुरो हाल है। कोई सी गाँव रोड पर जाए देख लो, बाहर ने भी नुक्का नु खाचा पड़े से, सारा रोड टूटे पड़े ऐसे। मतलब विकास कार्य अपने चरम पर हैं, कति खत्म से। बताओ सारी बात भाई। तो इतने मतलब आप देख सकते हैं कि अंकल जी बता रहे हैं साफ तौर पे किस प्रकार के जो काम है वो यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी माता जी यहाँ से विधायक हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ की। लेकिन लोगों ने यहाँ बताया है कि विधायक बनने के बाद में यहाँ पे वो कभी आई नहीं है। तो यहाँ की जो स्थिति है वो आपकी आंखों के सामने है, किस प्रकार के जो हालात यहाँ के बने हुए हैं। आपको हमने दिखाने की पूरी कोशिश की है कि कितना कीचड़ यहाँ की जो मेन सड़क है उसके ऊपर बना हुआ है और किस तरीके के पूरे जो हालात हैं वो कैसे यहाँ पे बने हुए हैं। तो लोग कागजों में विकास कार्य ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पे धरातल पे भी होने ज़रूरी हैं ताकि लोगों को दिखाई दें। और इस प्रकार से जो लोग बातें करते हैं तो वो आपके विकास की बातें कर सकें, ना कि ऐसे आपके विनाश की बातें हों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।